प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हाल ही में कनाडा में जो वाक़या पेश आया है जिसमें 4 मासूम अफराद की एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जान ली गई और इस पर इस्लामोफोबिया की एक बहस दोबारा छिड़ गई और इस्लामोफोबिया के मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की तजावीज़ दी जाने लगी और मुख्तलिफ़ फोरम्स जो हैं वो इस सिलसिले में एक्टिव हमें नज़र आए हैं। अब इस सिलसिले में ओंटारियो हुकूमत ने तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिब इल्मों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी जो बढ़ते हुए जराइम हैं उसकी रोकथाम के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया और कमेटी ये करेगी कि नफ़रत पर मबनी जराइम की तहकीकात पर जो है वो तेज़ी से काम करेगी और कानून नाफिज करने वाले जो मकामी इदारे हैं वो भी ऐसे तशद्दुद पर मबनी जराइम की रोकथाम के लिए मदद फराहम करेंगे। अब मैं आपसे इस मामले पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में और देखेंगे ये कि ये जो कमेटी है और ये जो फ़ैसला है ये कितना साजगार हो सकता है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ और जो इसका बुनियादी मकसद है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके असरात, इसके समरात कैसे समेटे जाएंगे, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं। मेरे साथ कलीद रशीद साहब मौजूद हैं एमपीटो। बहुत शुक्रिया कलीद रशीद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। फ़याज़ वेलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। फ़िलहाल फ़याज़ वेलाना साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो तालीमी इदारों से नुमाइंदगी हो सके कि वहाँ पर जो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ किस किस्म का खौफ पाया जाता है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए और फिर जो एक हम आहंगी है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बीच में उसको फ़रोग़ देने के लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है। मैं सबसे पहले आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करके कलीद रशीद साहब आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि कमेटी की तश्कील जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये कैसे काम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, ये जो अनाउंसमेंट हुई है फंडिंग की, इसका बुनियादी मकसद जो है वो जो यहाँ पे हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वो फंडिंग फराहम करना जिसकी बेसिस पे वो एजुकेशन करिकुलम्स जो है उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ ताकि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर प्रोविंशियल ऑन्टेरियो के अंदर उनको कुछ सपोर्ट फराहम की जाए। यही वजह है कि हमारी गवर्नमेंट ने, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने ये फंडिंग अनाउंस करी है तकरीबन $3 लाख की। और इस फंडिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो जिसे कहते हैं ना कि एजुकेशन करिकुलम एक डेवलप करेंगे थ्रू कंसल्टेशन और उसके बाद फिर वो जो करिकुलम है वो अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, ताकि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि इस्लामोफोबिया जो है ये कितना बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इशू हमारे प्रोविंस के अंदर इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना खौफ की लहर जो है वो दौड़ी हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि इस फंडिंग के थ्रू जो प्रोग्राम्स, जो इनिशिएटिव्स डेवलप होंगे उससे आने वाली जनरेशन्स को फ़ायदा होगा और उनको इस्लाम की सही नॉलेज मिल सकेगी। अच्छा, तो कलीद साहब ये जो कमेटी है किन अफराद पर मुश्तमिल होगी और क्या इसको कोई टाइम लाइन दी गई है कि कितने अरसे में इसने अपना काम मुकम्मल करना है? जी हाँ, बेसिकली ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है NCCM, नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फंडिंग दी गई है और उम्मीद की गई है जा रही है कि इन द नेक्स्ट 2 मंथ ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अपना प्रोग्राम डेवलप करेंगी और उसके बाद जब सितंबर में यहाँ पे स्कूल्स इंशाल्लाह जब ओपन होंगे तो उसके साथ साथ जो है ये जो करिकुलम है ये उन स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन दी जाएगी इस करिकुलम के बेसिस पर। और नॉट ओनली करिकुलम पे इम्प्रूवमेंट की जाएगी बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं स्कूलों के अंदर जाकर जो है स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस करेंगी, उनको लेक्चर्स देंगी। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम and hope is that inshallah this will help not only Muslim students but students from all background to understand the real issue। तो कलीद साहब, ये जो कमेटियाँ हैं, ये जो आपने मुस्लिम एसोसिएशन और NCCS का बताया, ये तो अपने नामों से ऐसा लगता है कि जैसे ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या इसमें बाकी मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं?
नहीं, इस जो फंडिंग है और जो हमारी जो कमेटी जो डेवलप की गई है, उसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पे काम करना है। और जो ये जो कमेटी जो काम करेगी, फिर ये डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों के साथ डिस्कस करके मज़ीद इसको इम्प्रूव करके तो फिर आगे स्कूल्स के अंदर जो है ये करिकुलम जो है ये लेकर जाया जाएगा। तो इनिशियली जो है इनका काम प्रोग्राम को डेवलप करना है ताकि फिर आगे जाके इन अगेन कलीद साहब, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आपको ये सवाल पैदा नहीं होता, जैसे मेरे जहन में पैदा हो रहा है कि मुस्लिम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी तरफ से एक अगर प्रपोज़ल आता है एक करिकुलम का, तो उसको क्या बाकी मज़ाहिब के लोग जो हैं वो किस तरह से लेंगे? वो सोचेंगे कि क्या ये तो एक ख़ास एक मज़हब के लोगों की तरफ से आई गई रिकमेंडेशंस हैं और ये उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई हैं, तो बाकी मज़ाहिब के लोग जो है वो उसमें कैसे इसको अपना महसूस करेंगे या महसूस करेंगे कि ये उनके लिए भी है या ये तमाम लोगों के लिए बनाई गई है? तो बेहतर ना होता कोई ऐसा फोरम होता जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग होते ताकि एक हम आहंगी का तासुर मिलता? नहीं, एक्चुअली देखें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर प्रोविंस ने हर कम्युनिटी को जो है टाइम टू टाइम फंडिंग्स एलोकेट करी हैं ताकि वो क्योंकि जो अब देखें इस्लामोफोबिया का जो एक इशू है वो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी बेहतर अंदाज से उसको प्रेजेंट कर सकती है दूसरी कम्युनिटीज़ के सामने। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एंटीसेमिटिज़म का जो एक इशू है, तो जो फंडिंग जूइश कम्युनिटी को पहले दी गई थी उसकी वजह ये थी ताकि वो उस एंटीसेमिटिज़म के इशू को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें दूसरी कम्युनिटीज़ के आगे। तो चूँकि ऑन्टेरियो जो है ये एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो आके रह रही हैं, तो इसीलिए जो खास तौर पर अगर आप इस्लामोफोबिया की बात करें तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट की गई हैं उनकी वजह यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी यहाँ पे बहुत काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इनको फंडिंग्स मजीद दी गई है ताकि ये अपने इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें और फिर आगे जाके जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। सही है, लेकिन एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा, फयाज़ विलाना साहब आप शायद इस पर जो है वो रोशनी डाल सकें, वो ये कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तो शायद इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करेंगे और ऐसा काम करेंगे, ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स में काम करेंगे, जबकि इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए तो जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स या कम्युनिटीज़ हैं उन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर इस्लामोफोबिया को ख़त्म करना है। और इसी तरह से अगर एंटीसेमिटिक आपने जो जज्बात या ख़यालात हैं उसका ख़ात्मा करना होगा तो फिर आप मुस्लिम या दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उस पर काम करेंगे। तो ये कैसे होगा कि आप इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स के ऊपर काम करें? विलाना साहब बहुत शुक्रिया असद साहब प्रोग्राम में मुझे लेने का, और कलीद रशीद साहब को आपने प्रोग्राम में लिया। ही इज द राइट पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया एंड व्हाट्स हैपनिंग इन ओंटारियो, क्योंकि लंदन ओंटारियो में अभी जो चंद हफ्ते पहले जो अटैक हुआ था जिसमें एक मुस्लिम फैमिली को जस्ट इस बुनियाद पे एक एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले नौजवान ने ट्रक उन पे चढ़ा दिया था कि वो सिर्फ उनका आउटलुक उनकी मुसलमानों वाली थी जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। इससे ज्यादा इस्लामोफोबिया का कनाडा में एग्जिस्ट करने की और कोई एग्जांपल नहीं हो सकती कि कनाडा में इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है जी। अब कलीद रशीद साहब हमारे भाई हैं और आई एम सॉरी टू से कि ही इज द ओनली पाकिस्तानी निजाद कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इनको मुबारकबाद कि ये अब असिस्टेंट मिनिस्टर की इनकी प्रमोशन भी हो गई है, और ही इज द राइट पर्सन to talk about Pakistanis or the Muslims living in Canada, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट स्पॉट पे हैं, डिफिकल्ट पोजीशन में हैं इस वक्त। ये जितना ओंटारियो गवर्नमेंट अभी जो इन्होंने 2,25,000 मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा को दिए हैं और 75,000 नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स को इन्होंने दिए हैं, इट्स जस्ट एन एफर्ट टू कंट्रोल द डैमेज। ओंटारियो में इस्लामोफोबिया का जो जिन है ये बोतल से बाहर आ चुका है। पहले क्यूबेक में हुआ था 4-5 साल पहले अटैक, क्यूबेक मुस्लिम मॉस्क पे अटैक हुआ था, 6 बंदे उसमें शहीद हो गए थे, 19 सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। वो क्यूबेक से जिन निकला और अब वो ओंटारियो पहुंच चुका है, वो जिन जो है इस्लामोफोबिया वाला। अब इनकी गवर्नमेंट उससे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा जिस दिन वहां विजिल हुआ लंदन ओंटारियो में उस फैमिली के लिए, डग फोर्ड प्रीमियर जो हैं ओंटारियो के, ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, कलीद रशीद साहब की पार्टी के हैं,
इन्होंने अनाउंस किया पहले कि मैं वहां जाऊंगा, उस विजिल में मैं शिरकत करूंगा और मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करूंगा। लेकिन इनकी सारा जाना और इनकी जो हमदर्दियां थी वो ओवर शैडो हो गई जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जिनका ताल्लुक लिबरल पार्टी से है, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और वो वहां पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो सारा मीडिया, सारे कैमराज और सारी न्यूज सेंस जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने ले ली। और डग फोर्ड की जो एफर्ट थी कि ये भी अपनी वॉइस रेज करना चाहते थे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, वो थोड़ी सी दब गई। इसके अलावा जो 2017 में हमारी मेंबर पार्लियामेंट हैं लिबरल पार्टी की, पाकिस्तानी निजाद इकरा खालिद, इन्होंने एक मोशन टेबल की थी फेडरल पार्लियामेंट में टू कंडेम इस्लामोफोबिया, और वो जो मोशन इन्होंने पेश की थी उसमें 201 वोट मिले थे उसको, और 91 वोट अगेंस्ट गए थे उस मोशन के। और वो 91 वोट जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और क्यूबिकाज पार्टी के थे। उनमें से एक मर्द मुजाहिद था इनकी पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी में, जिसका नाम माइकल चौंग था। उसने कंडेम किया था इस्लामोफोबिया के खिलाफ। अदरवाइज इनकी कंजर्वेटिव की पूरी पार्टी ने उसको कंडेम इस्लामोफोबिया को नहीं किया था। उस वक्त इन्होंने जिस चीज को रियलाइज नहीं किया, आज ये रियलाइज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। खलीद रशीद साहब को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके प्रोग्राम सुनने वालों को ये भी वजाहत कर दें कि फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह कंजर्वेटिव पार्टी डिफरेंटली वर्क करती है। अब यहाँ लंदन में जो अटैक हुआ है, इसमें भी अगर ये खलीद रशीद साहब या इनके ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड साहब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो आइंदा प्रोविंशियल इलेक्शन में इनके भी वोट भी मुसलमानों में कम हो जाएंगे। तो ये जो इनकी एफर्ट है, $3 लाख जो इन्होंने दिए हैं 2 मुस्लिम एसोसिएशन को, इट्स नथिंग एज कम्पेयर टू, क्योंकि जो हेट मॉन्गर्स हैं या हेट टीचर्स हैं, हेट वाली जो ग्रुप है वो शायद लाखों डॉलर इस पे खर्च कर रहे हैं प्रमोट हेट अगेंस्ट इस्लाम एंड टू प्रमोट हेट अगेंस्ट। और ये मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है, मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है टू प्रमोट अगेंस्ट इस्लाम। जी मैं फयाज़ साहब कह रहा हूँ कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। यहाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वो काम इस तरह कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसे लोग, मीडिया में लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ के अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं। यहाँ उन्होंने अपने वेब टीवी बनाए हुए हैं और सुबह दोपहर शाम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो प्रोग्राम करते हैं। और खलीद रशीद साहब जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जैसे और खलीद रशीद साहब जैसे लोग उनके टेलीविजन प्रोग्राम्स में या उनके ठीक है। अब आपने 2-3 ऐसी बातें कर दी हैं जिसका जवाब खलीद रशीद साहब से लिया जा सकता है, लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी साहब भी मौजूद हैं, सरबराह नॉर्थ अमेरिकन कॉलेज कनाडा। वो इस एफर्ट पर क्या राय रखते हैं? एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक पास आकर भट्टी साहब से बात करते हैं और फिर आपके इन तमाम सवालों का जवाब खलीद रशीद साहब देंगे। मैं एक ब्रेक लेकर वापस आता हूँ। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो कि हुकूमत की तरफ से आया, $3 लाख की एक फंडिंग करना 2 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम कर सकें, करिकुलम डिज़ाइन करें, प्रोग्राम्स तरतीब दें। आप इस एफर्ट को किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फयाज साहब ने बड़ा डिटेल में उसका पॉलिटिकल एनालिसिस किया है। मैं चूँकि हम एजुकेशनिस्ट में उसको थोड़ा सा सोशलॉजिकल और एजुकेशनल एस्पेक्ट पे बात करूँगा जी। ये जो इशू है ये बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका हुआ है और इसको अब बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर किस्म की प्रॉब्लम बन चुकी है जिसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी अब हो गया हुआ था। अच्छा, अब आपका बार बार ये क्वेश्चन हो रहा था कि एक ऐसा स्कूल जो कि मुस्लिम का स्कूल है या जिसमें मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इकट्ठे हैं, उसमें अगर आप फंडिंग करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे इशू एड्रेस होगा, जबकि आपके ख्याल में ये ओनली फॉर मुस्लिम ओनली जी। मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और बीइंग सोशियोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि जो अर्ली एज है विच इज समथिंग से बिलो 14 ईयर्स जो बच्चे हैं, उनके माइंड में इस चीज को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है टू अंडरस्टैंड के व्हाट मुस्लिम्स आर एक्चुअली और वेयर दे कम फ्रॉम, व्हाट आर देयर बिलीव्स एंड हाउ देयर बिलीव्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ये इशू इससे पहले एड्रेस बाकी नहीं हुआ और यंगस्टर के माइंड में मुस्लिम के अगेंस्ट एक तरह से हेट क्रिएट कर दी हुई है
उस हेट को अनफ्रीज करना बड़ा जरूरी है, जो कब स्कूलों में जब जाएंगे तो जो आपकी बात पर सवाल डॉक्टर साहब नहीं, मेरा एतराज़ ये नहीं था इस पे, मेरा एतराज़ ये नहीं था, मेरा एतराज़ ये था, जब एतराज़ नहीं बल्कि सवाल था, एतराज़ भी नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करिकुलम डिज़ाइन होकर जाएगा तो किसी के बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ आएगी कि ये मुसलमानों की तरफ से एक चीज़ इम्पोज की जा रही है। अगर ये किसी ऐसी कमेटी या किसी ऐसे फोरम की तरफ से तश्कील दी गई चीज़ होती जिसमें बाकी मज़ाहिब के लोग भी उस फोरम पर शामिल होते तो वो तमाम लोगों की तरफ से एक प्रपोजल जाता तो शायद इसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता। मेरा ये पॉइंट था। मैं उधर ही आ रहा था कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मुस्लिम के इश्यूज को बेहतर समझते हैं और मुस्लिम के प्रॉब्लम को बेहतर समझते हैं, वो जो सजेशन देंगे दैट विल बिकम ए पार्ट ऑफ द करिकुलम, इट विल बी करिकुलम फ्रॉम द स्टेट, इट विल नॉट बी करिकुलम फ्रॉम द मुस्लिम। वो जब स्टेट के करिकुलम का पार्ट बनेगा तो पर्पस उसका ये है कि अर्ली एज में जो माइंड में हेट बैठती है उसको वहां से ही आप बिल्ड करें कि मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटी शुड बी एक्सेप्टेड। एक बात तो ये है जी, ठीक है। दूसरी बात यह कि इस पे एक बड़ी सीरियस रिसर्चेज होना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत सारी रिसर्चेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो में इस्लामोफोबिया और हेट का जो सीन बना इसके बाद कुछ रिसर्चेज रीजनल इशू पे होना चाहिए। लेकिन मैं एक रिसर्च कोट करता हूँ जो जिसमें 42% कैनेडियन का ख्याल ये है कि मुस्लिम के खिलाफ जो हेट होती है उसमें मुस्लिम इटसेल्फ रीजन है। अब वो कैसे रीजन है, दिस हैज टू बी ट्रेस्ड, somebody should know कि क्या कौन सी हमारी चीजें जो ऊपर वो करती हैं, तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। अच्छा। वी शुड नो कि हमारा कौन सा फेल है या हमारा कौन सा किरदार है जिसकी वजह से इस तरह के एलिमेंट जो है वो ग्रो करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो इस तरह की असिस्टेंस या गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी, एक तो रिसर्च करने में, ये जानने में कि एक्चुअली इसका रूट कहाँ है, और फिर उसमें हमें हेल्प करेगा कि करिकुलम के उन एरियाज को एड्रेस करने में जहाँ पे तो आप समझते हैं कि एक अच्छी कोशिश है क्योंकि, और ये अब आपका पॉइंट मुझे डॉक्टर साहब समझ आ गया, आप ये कह रहे हैं कि ये करिकुलम जो है ये करिकुलम स्टेट की तरफ से होगा और स्टेट को रिकमेंडेशंस जानी है इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ना कि इन्होंने बराह रास्त किसी इदारे में जाके काम करना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एफर्ट है। ठीक है, ये अमाउंट बहुत छोटा है फॉर श्योर, जैसे साहब ने भी कहा कि अमाउंट इज वेरी स्मॉल फॉर श्योर, लेकिन ये एफर्ट बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ कि करिकुलम का स्पेशली जो अर्ली एज के बच्चे हैं उनके माइंड को एड्रेस करना चाहिए कि जो मुस्लिम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आके वहाँ पे आबाद हो रहे हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, उनके इश्यूज को समझना और उनकी रिस्पेक्ट किस तरह करना। ठीक है, चलें ये पॉइंट तो एड्रेस हो गया, ये मुझे बिल्कुल सही है खलीद रशीद साहब, ये पॉइंट तो एड्रेस हो गया कि ये कैसी एफर्ट है जिसमें गवर्नमेंट को प्रपोजल जाएगा, गवर्नमेंट ने एक निसाब या करिकुलम जो है वो इदारों के अंदर इम्प्लीमेंट करना है और वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप 2-3 सवाल जो फयाज़ विलाना साहब ने उठाए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो वो कह रहे हैं ये बहुत ही अमाउंट बहुत ही कम है, ऊँट के मुँह में ज़ीरा की मिसाल उन्होंने इस्तेमाल की है। आप इन बातों का क्या जवाब देंगे? फिर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली देखें जैसे फयाज साहब ने अभी बात करी कि फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल, तो यहाँ पर देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन फेडरल कंजर्वेटिव्स एंड प्रोविंशियल प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, राइट? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी इन्होंने बात करी थी कि हमारी जो बहन है इकरा खालिद MP जो है जिन्होंने मोशन लेकर आई थी इस्लामोफोबिया के बारे में और जो फेडरल गवर्नमेंट में पास भी हुआ था। देखें मैंने बात ही हमेशा, मैं ओपनली ये बात कहता हूँ कि मैं भी एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं रोज़ाना एक मोशन लेकर आ सकता हूँ इस्लामोफोबिया पर, लेकिन उस मोशन लाने का फ़ायदा क्या जब पे उस पर कोई इम्प्लीमेंट ना हो। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल लिबरल गवर्नमेंट है वो मोशन लेकर आई थी इस्लामोफोबिया पर, उसके बाद क्या उस मोशन पर कोई काम हुआ? नहीं, क्योंकि वो मोशन जो था वो पास होने के बाद वो कहते हैं ना लाइब्रेरी के अंदर बुक जो थी वो रख दी गई एंड दैट्स इट। यहाँ प्रोविंस के अंदर देखें, प्रोविंस के अंदर जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उसने जब मैं मोशन लेकर आया लंदन अटैक के बाद तो उस मोशन में कहा गया था कि हम इस पर फौरन काम करेंगे और 2 हफ्ते बाद हमने ये फंडिंग अनाउंस कर दी। तो दैट गोज टू शो यू कि which government is serious about Islamophobia and which government just only talks about Islamophobia but actually don't do anything. So that's a big difference. It's a huge difference. और देखें बात ये कि मैं हमेशा यहाँ पर कहता हूँ और मैंने फयाज साहब के प्रोग्राम में भी ये बात कई दफ़ा कही है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ माई रिलीजन फॉर योर पोलिटिकल स्कोरिंग। एंड मैं इस बात का यहाँ पे ओपनली कहता हूँ
कि डू नॉट यूज माई रिलीजन फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग। और यहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि एक पार्टी जो है वो हमेशा मुसलमानों के जिसे कहते हैं ना कि दिल किसी और इन इस्लामोफोबिया पर पॉलिटिक्स करके तो वो वोट्स हासिल करने की कोशिश करती है, और ये चीज़ मेरे नज़दीक बहुत गलत है। देखें, आप जो है हमारे इमोशंस के साथ ना खेलें, बल्कि अगर आपने जेन्युइनली कुछ काम करना है। अब देखें, यहाँ पे 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई, पिछले 15 साल यहाँ पर प्रोविंशियली लिबरल हुकूमत रही। क्या उन्होंने ऐसा कोई काम करा इस्लामोफोबिया को टैकल करने के लिए? नहीं। 15 साल उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट करी। जैसे ही यहाँ पे प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आई, इस्लामोफोबिया का इशू जो उठा, उस पर फौरन देखें हमने विद इन 3 years हमने उस पर फंडिंग। और ये देखिए, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंडिंग कोई बहुत ही हाई लेवल की फंडिंग है, इट्स अ स्टार्ट। देखिए, कहीं से स्टार्ट तो लेना है ना हम लोगों ने। अगर आज भी हम बैठे रहें, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक स्टार्ट है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि प्रिपेयर किया जाएगा आने वाली जनरेशन्स को बताने के लिए। और एजुकेशन is the most important thing in our province। लेकिन कलेश साहब, वो अभी फयाज वलान साहब कह रहे थे कि आपके जो लोग हेट को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं उनका बजट भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अगर उसको आपने कम्पीट करना है और उसको आपने काउंटर करना है तो उसके लिए फिर आपको मेजर स्टेप्स लेने होंगे। देखें, फयाज साहब की बात सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त हर कम्युनिटी जो है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, इस प्रोविंस के अंदर और कम्युनिटीज़ भी इस वक्त हेट के जो एक इशू है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है, अगर ब्लैक कम्युनिटी हो गई, उसके अलावा जूइश कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी हो गई, हर कम्युनिटी इस वक्त हेट का शिकार है। आप बाहर निकलें यहाँ पर तो कोई ना कोई कम्युनिटी रोज़ाना जो है वो अटैक हुआ होता है। तो इसीलिए जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने इवन के अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है एंटी रेसिज्म के अंदर। और ये इसलिए इन्वेस्टमेंट की गई है 2 मिलियन की, ताकि जो ये इश्यूज अब हम मजीद देख रहे हैं इन पे, देखिए आप किसी चीज़ पे फ़ौरन तो कंट्रोल नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अगेन। और ये जो पिछले 15 साल यहाँ पे लिबरल गवर्नमेंट रही है, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली फिर वो बात आ जाती है पॉलिटिक्स की कि उन्होंने इन चीज़ों पे कोई खातिर खा काम नहीं करा। और ये जो डैमेज हुआ है, अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको उस डैमेज को रिकवर करिए। जैसा भी फयाज साहब ने कहा कि शायद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है उस डैमेज को, हिस्ट्री शोज कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना कोई काम नहीं करा, और जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। तो अगेन अभी देखें, पिछले जब हमारी गवर्नमेंट आई उसके 1 साल बाद ये कोरोना का एक जो है ये इशू स्टार्ट हो गया। पिछले 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम कोरोना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस दौरान ये कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसपे वी आर वर्किंग अग्रेसिवली, एंड इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल सी सम पॉजिटिव आउटकम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं फिर फयाज के पास आता हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। फयाज वलाना साहब, अभी जो बात हो रही है, कंपैरिजन किया है अपनी गवर्नमेंट का और अपोजिशन, और जो उनकी अपोजिशन है उनका खलीद रशीद साहब ने, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बातें की हैं, हमने अमली तौर पर काम किया है। आप क्या नहीं देखते कि पिछले जब 15 साल उनकी हुकूमत रही है तो कोई इस सिलसिले में अमली तौर पर इकदाम नहीं किया गया, और अब इन्होंने चलें थोड़ी सही लेकिन एक ग्रांट जो है इसके लिए रखी है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस आर्गूमेंट को? खलीद रशीद साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट्स ने, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी और मौजूदा गवर्नमेंट्स ने भी उस तरह तवज्जो नहीं दी इस्लामोफोबिया के इशू पे जिस तरह दी जानी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में एक इदारा है इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग जी, उन्होंने 2020 में एक रिपोर्ट आई थी उनकी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म सोशल मीडिया पे, यहाँ हमने उस पर रिसर्च की है, एंड वी फाउंड 6,660 accounts, channels and pages associated with far right extremism in the country. अब 6,660 far right, इसको आप राइट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ कहा जाता है। अब यहाँ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पे इतनी बात नहीं होती जितनी इस्लामोफोबिया का वर्ड आपने यहाँ कॉमन देख लिया है। लेकिन
इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग वाले कहते हैं कि 6,660 पेजेस, चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो सिर्फ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पे काम कर रहे हैं, टू प्रमोट राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये चीजें तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन चाहे लिबरल थे चाहे कंजर्वेटिव वाले थे, इन्होंने आंखें बंद किए रखी। और आज हमें पहले क्यूबेक मास्क वाला हमें देखना पड़ा, और फिर लंदन वाला जो मुस्लिम फैमिली पे अटैक हुआ, अफजाल सैयद वाली फैमिली वाला, वो हमें देखना पड़ा। और अब और चीजें बॉम्ब जो हैं वो कैन से बाहर और आ रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 3 लाख डॉलर जो इन्होंने अभी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने, ओंटारियो की गवर्नमेंट ने, खलीद रशीद साहब की गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है, इट्स नथिंग बट ही इज राइट कि वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर, कहीं से तो स्टार्ट लेना था। उस लिहाज से ठीक है। नदीम भट्टी साहब का ये कहना भी ठीक है कि उस पे करिकुलम पे काम होगा, लेकिन उसमें खलीद रशीद साहब शायद इसमें वजाहत करने की पोजीशन में हो, या इनके मिनिस्टर लड़के कभी आए तो वो शायद वजाहत करने की पोजीशन में हो। ये 3 लाख डॉलर इन 2 मुस्लिम एसोसिएशन को दिए गए हैं। पहले तो लोगों का क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया क्या है, इन 2 को क्यों दिए गए हैं, क्या और बाकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी, या ये पिक एंड चूज क्यों किया गया? एक बात तो ये क्वेश्चन है आम लोगों का। यहाँ बहुत ज्यादा मुस्लिम, फिर एक को $225, एक को $225, एक को $75 क्यों दी गई? ये तकसीम कैसे हुई? ये कैसे हुई? दूसरी बात ये है कि क्या वो जो कुछ बात करेंगे वो लोगों को क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इस्लाम होगी, कि इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे, या वो ये बात करेंगे सिर्फ कि हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स उसमें भी वजाहत की जानी चाहिए कि आर दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इस्लाम एज अ सॉफ्ट रिलीजन इन कैनेडियन सोसाइटी? क्या वो स्कूलों में लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो? आप कह रहे हैं कि करिकुलम डिजाइन करने के लिए किस नौयत का टास्क मिला है, उन्होंने क्या करना है? बिल्कुल ठीक है जी। एक बात। दूसरी बात, अगर वो इस्लाम की बात शुरू कर देंगे तो फिर ये जो फार राइट एक्सट्रीमिज्म वाले लोग हैं वो कहेंगे ये तो गवर्नमेंट के खर्चे पे इन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया है स्कूलों में और एजुकेशन। यही मेरा कंसर्न था जो शुरू में मैंने सवालात किए थे, उसका मकसद यही था उन सवालात का जी। उनका फिर ये एतराज होगा कि ये तो अपने इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराने का एक बहाना था, इन्होंने गवर्नमेंट के खर्च से इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया। दूसरा, अगर वो ये बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए या वो खत्म होना चाहिए, देन दे नीड टू टॉक अबाउट और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में भी बात करें। अगर हम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में अपनी जुबानें गुंग रखेंगे, मुंह बंद रखेंगे कि ना बोले कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, तो लेटर ऑन हमारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। टुडे इज द टाइम टू टॉक अबाउट और राइट एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में आज बात करें। जिस तरह 2017 में इस्लामोफोबिया पे कंडेम करने के वक्त सिर्फ एक कंजर्वेटिव में से माइकल चंग बुक के खिलाफ आया, बाकी आए। अब ये खलीद रशीद साहब की ये बात भी ठीक है कि ये पॉलिटिकल सारा होता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल हम बात करें तो 4 दिन पहले कंजर्वेटिव असेंबली में जब मिस हंटर ने, स्कारबरो से हमारी एमपी हैं, जब उन्होंने एक मोशन टेबल की और वो नॉन बाइंडिंग मोशन थी, उस नॉन बाइंडिंग मोशन को भी इन्होंने ऑन नहीं किया इनकी गवर्नमेंट ने, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करवा दिया। और वो फिर एक यहाँ बहुत बड़ा इशू बना कि जी दे आर नॉट सीरियस अबाउट इस्लामोफोबिया। चाहे मिस हंटर से आए, चाहे मिस्टर खलीद रशीद से आए, चाहे इकरा खालिद की तरफ से आए, किसी की तरफ से भी बात इस्लामोफोबिया की आई, तो हमें सब लोगों को, जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है या पॉलिटिकल पार्टी से नहीं भी है, तो हमें उस पे बात करनी होगी, खुल के बात करनी होगी, रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशन। अगर हम पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखते रहेंगे तो ये इश्यूज आइंदा भी इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है, चले मैं इन बातों का जवाब तो खलीद रशीद साहब भी देंगे, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तो चलें करिकुलम डिज़ाइन होगा, वो बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा, इसके अलावा क्या तालीमी इदारे अपने तौर पर अपने स्टूडेंट्स की जहन साजी के लिए या बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और दूसरे रिलीजन और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए रिस्पेक्ट पैदा करने के लिए क्या यूनिवर्सिटीज़ और इदारे जो हैं वो अपने तौर पर कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? इनिशिएटिव ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं लिया गया हुआ, और उसकी वजह यह है कि, और उसका रिजल्ट यह है कि जितनी भी रिसर्च हुई हैं वो सब बता रही हैं कि देयर इज हेट एक्जिस्टिंग इन कैनेडियंस माइंड अबाउट मुस्लिम्स। ये तो बहुत सारी रिसर्च की फाइंडिंग यही है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इससे पहले किसी को फॉर्मली
एजुकेशनल लेवल पे एड्रेस नहीं किया गया हुआ, और स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में क्योंकि पहले ये काम नहीं किया गया और अब गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि इसको एड्रेस किया जाए, इस आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद इनिशिएट करें कि हमें कहाँ चेंजेस चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं लोगों को, और लोगों को बहुत सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी के बारे में पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए सेंसिटिव है। तो वो ये नॉलेज देना दूसरी कम्युनिटी को बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ उसका जो बेस्ट टाइम है वो स्कूल लेवल ही है कि, और स्पेशली अप टू 14 ईयर का जो टाइम है उसमें बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी की हद तक इस पर बहुत काम होता है, लेकिन स्कूल लेवल पे नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल पे अब काम होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बाय द गवर्नमेंट, और उसके पास रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन जैसे जी साहब ने कहा इट विल टेक टाइम। ये जो चीजें होती हैं इसका रिजल्ट जो है वो बहुत लेट मिलता है, टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट एट दिस टाइम। फ्यूचर में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर ये कंटिन्यू रही कैंपेन। राइट सर, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, बहुत सारी चीज़ें कलीद रशीद साहब के लिए वो इसका जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कलीद रशीद साहब, सवाल नंबर 1, क्राइटेरिया क्या था? आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में 2 को कैसे मुंतखब किया हुकूमत ने? सवाल नंबर 2 कि आपने इनमें जो फंड्स की तकसीम है वो किस तरह से की कि $2,25,000 और फिर $75,000। सवाल नंबर 3 कि इनको टास्क क्या मिला है, इन्होंने करिकुलम किस अंदाज में डिज़ाइन करना है? क्या ये इस्लाम पढ़ाएंगे, इस्लामिक वैल्यूज़ पढ़ाएंगे, या ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में पढ़ाएंगे? ये क्या करेंगे, क्या टास्क इनको दिया गया है? जी कलीद साहब। जी थैंक यू सो मच। जो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको कैसे सेलेक्ट किया गया, तो हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, कनाडा और ऑन्टेरियो की डेमोक्रेसी के अंदर, वहाँ पे एज अ पॉलिटिशियन कलीद रशीद जैसे मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट ना करें। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, और ये यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि अगर कलीद रशीद कभी कुछ बोलेंगे तो कल को कलीद रशीद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे पॉलिटिक्स शायद उनको छोड़नी पड़ जाए। तो ये एक यहाँ पे एक सिस्टम का हिस्सा है। नंबर 2, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमेशा काफ़ी हमारी गवर्नमेंट में भी नहीं, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स में वो फंडिंग्स के लिए अप्लाई करती रहती हैं। यहाँ पे ये 2 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, काफ़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना प्रोग्राम डेवलप करती हैं और उसके बाद फंडिंग के लिए अप्लाई करती हैं। जब कभी फंडिंग अनाउंस होती है, प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं, तो ये अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को पिक करना है और किस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर देनी है, किनका प्रपोजल ज़्यादा बेहतर है, फंडिंग देनी है। जी हाँ, प्रपोजल्स और कितनी फंडिंग भी उनको देनी है वो डिपेंड करता है उन इंडिविजुअल्स पे, मिनिस्ट्रीज पर जो कि ये फंडिंग एलोकेट कर रही होती है। हम सिर्फ आके अनाउंस करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको फंडिंग अनाउंस हुई है। तो दैट्स नंबर 1 एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलीद रशीद किसी को फेवर नहीं दे सकता। Otherwise, it will become a huge problem for Khalid Rashid and also for his party. So that's number 1. Number 2, फंडिंग अगेन उन्होंने जो प्रपोजल सबमिट करा होगा उसकी बेसिस पे उनको फंडिंग एलोकेट हुई है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्रपोजल एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत प्रेजेंट करा है, उनको उतनी फंडिंग हुई है, दूसरी को उनके अकॉर्डिंग प्रपोजल फंडिंग अनाउंस हुई है, दी गई है। और नंबर 3 जो आपकी बात है कि तो देखें यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू, मैं हमेशा ये बात यहाँ पे कहता हूँ कि कोई भी इंसान हेट लेकर इस दुनिया में पैदा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि किचन टेबल पर जब फैमिलीज बैठती हैं तो वो डिस्कशन हो रही होती है, स्कूल के प्लेग्राउंड्स में डिस्कशन, वर्क प्लेसेस पे डिस्कशन हो रही होती है। हमें बेसिकली एजुकेशन के थ्रू इन चीज़ों को टैकल करना है। अगर आज ये ऑर्गेनाइजेशन एक करिकुलम डेवलप करेंगी, उसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम की पूरी जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री बताएंगी, बल्कि उनका मेन मकसद जो कि मैं समझ रहा हूँ कि जो उनको जो करिकुलम डेवलप करना है वो ये करना है कि उन्हें सिर्फ इस्लाम को प्रेजेंट करना है एज अ रिलीजन, कि दिस रिलीजन डज नॉट टीच अबाउट टेररिज्म, राइट? क्योंकि यहाँ पे असल में जब भी कोई इंसिडेंट होता है, सबसे पहले
जो है ये कहा जाता है कि ओ ये एक टेररिज्म है और ये इसमें कोई मुस्लिम बंदा जो है वो शामिल है, राइट अवे जो लोगों का माइंड होता है वो हमारे रिलीजन की तरफ चला जाता है या कि ये किसी मुसलमान ने ऐसा करा होगा। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नहीं, ये कोई मुसलमान कम्युनिटी जो है वो टेररिस्ट नहीं है, बल्कि और लोग जो हैं डिफरेंट कम्युनिटी से वो भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स नंबर 3। नंबर 4, यहाँ ऑन्टेरियो के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रीमियर डग फोर्ड, जो यहाँ के हमारे प्रीमियर हैं, वो सबसे पहले पॉलिटिशियन थे जब लंदन ऑन्टेरियो का अटैक हुआ था। सो ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन कनाडा हु केम आउट एंड सेड दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ टेरर। और साथ बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी खामोश थे, और लीडर्स भी खामोश थे। जो ऑन्टेरियो के चीफ मिनिस्टर हैं वो सबसे पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने आके स्टेटमेंट इशू करा कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ टेरर एंड और उसके बाद तमाम पॉलिटिशियंस ने उनको फॉलो करा, क्योंकि ही नोज कि वो हमेशा ये कहते हैं कि यू नो मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। वो हमेशा ये बात करते हैं कि मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, अनफॉर्चुनेटली सम टेररिस्ट आर मुस्लिम्स, right, just similar to other communities as well too. So वो काफी differentiate करते हैं, and he's very open out there कि do not put this religion or do not assign this religion as is a religion of terrorism. And we are hoping that through this education program that inshallah we will see that people will understand that do not take this religion as a religion of terrorism. सही है। फयाज वलाना साहब, एक तो आपको मेरा ख्याल आपकी बातों का जवाब मिल गया, अगर कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा। दूसरा मैं चाहूँगा कि आप अगर समझते हैं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है या ये प्रोग्राम जो है, जैसे आपने इस पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं, 5-7 सवालात उठाए, आप अगर समझते हैं कि ये सही नहीं है या इसमें लूप होल्स हैं तो तजावीज़ दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि कैसे इस इशू को, इस्लामोफोबिया को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है या हैंडल किया जा सकता है। जी खलील रशीद साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस बात इनकी बिल्कुल ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज बन जाते हैं, यहाँ ये रिकमेंड नहीं कर सकते, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती हैं फंडिंग के लिए और उन्हें फंडिंग उस बेस से मिलती है। तो ये उन दोस्तों को जवाब मिल गया है जो ये सोच रहे थे हमारा प्रोग्राम सुनने और देखने वाले कि इन दो को कैसे पिक किया गया है। तो आप ये दीगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर अप्लाई करेंगे, ये अपने प्लान प्रोग्राम देंगे, अपना प्रपोजल देंगी तो उन्हें भी मिल सकती है। ठीक है, उन्हें भी मिल सकती है जी। वन थिंग। सेकंड थिंग, आप इस पे डिटेल में क्योंकि डिस्कशन होगी, यकीनन वो इन्वॉल्व करेंगे और लोगों को भी, और उस पर कोई बेहतर रिकमेंडेशन उनकी निकलेंगी। और जिस तरह नदीम भट्टी साहब जैसे एजुकेटर्स बैठे हुए हैं यहाँ, वो बताएंगे कि बच्चों को जिस तरह अर्ली स्कूल लेवल पे उन्हें गाइड करने की, टीच करने की और समझाने की जरूरत है। दैट्स गुड इनफ टू वर्क ऑन दैट। लेकिन मेरी यहाँ खलीद रशीद साहब से और इनकी गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त भी होगी यहाँ कि ये यहाँ तक बात ठीक है कि इन्होंने क्रिटिसाइज कर लिया लिबरल को कि वो बात ज़बानी करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते, और हम अमली तौर पर करते हैं। चलें ये भी बात मान ली कि आपने अमली तौर पर आप करते हैं और आपने कर लिया। लेकिन मैं इनके सामने एक और चीज़ रखना चाहता हूँ। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है ओंटारियो ओकेसी के नाम से, ओंटारियो काउंसिल ऑफ एजेंसीज सर्विंग इमिग्रेंट्स, और उनके साथ एक और एडवोकेसी ग्रुप था जिसका नाम था मास मिनॉरिटी। उन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट ली थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि ओंटारियो फेसिंग एपिडेमिक ऑफ इस्लामोफोबिया। ओंटारियो जो है ये एपिडेमिक ऑफ इस्लामोफोबिया को फेस कर रहा है। ये 2016 की रिपोर्ट थी उनकी, और ये रिपोर्ट सिर्फ कागजों में या किताबों में दब के नहीं रही, बल्कि इस पे बाकायदा राइट अप छपे। टोरंटो स्टार यहाँ का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उस पे निकोलस योंग ने एक रिपोर्ट भी दी थी पूरी डिटेल के साथ कि ओकेसी वाले और मास मिनॉरिटी वाले क्या चाहते हैं। तो अगर ये हमारी अभी जिन वो एसोसिएशन को पैसे मिले हैं, अगर वो भी कोई अपनी स्टडी रिपोर्ट करके या कोई किसी जगह रिकमेंडेशन दे के कागजों का पेट भर के इनको पेश कर देंगे और वो रिपोर्ट्स और वो रिकमेंडेशन जब भी रहेंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एपिडेमिक ऑफ इस्लामोफोबिया का अगर 5 साल पहले ऐलान बजा दिया गया था कैसी की तरफ, तो उस पर इक़दाम उठाए जाने चाहिए थे, उठाने जाने चाहिए थे। अब ये स्टडी रिपोर्ट बन जाएगी $3 लाख में, कुछ रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, शायद कुछ ऑनलाइन कोई सही है। जरूरत अमली इक़दाम की है जी, कि अमली इक़दाम किए जाएं, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फयाज वलाना साहब। लेकिन चलें, सब मेहमानों ने कहा कि एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक स्टार्ट किया गया है और कहीं से तो स्टार्ट करना था। अब खलीद रशीद साहब ने बहुत तफसील से सवालों का जवाब दिया, डॉक्टर नदीम भट्टी साहब ने भी तजावीज़ दी और एनालाइज़ किया। सूरत तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।